प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुश हैं। एक बार फिर हम अपने खुदा के भवन में हम आ गए हैं। हम सब जो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं वो भी यहीं पर ही हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे उनके लिए भी, और हम सब जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, खुदा ने हमें सही सलामत अपने भवन तक हमें लेकर आए हैं, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। और हम सब आज खुदा से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, खुदा से अपने लिए, अपने अपने परिवारों के लिए और अपने हृदय को बदलने के लिए और अपने लिए क्षमा मांगेंगे कि खुदावन ने हमें ये जो जीवन दिया है और हम नालायकों ने, हम निकम्मों ने इसे पाप में डाल दिया है। हम भटक गए हैं। हम सब अपने लिए कि हम उस स्वर्गीय पिता के भागी बन सके, उसके दाहिने हाथ के भागी बन सके, तो हम सब पवित्र वचन में जाएंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए जो आपने ठहराया। खुदावन यीशु, आपने हम सभी को अपने दास के साथ हमें इस भवन में आने का मौका दिया। खुदावन यीशु, सही सलामत आप यहाँ तक लाए। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु कि आज जो भी वचन आज यहाँ पर बोया जाएगा, खुदावन यीशु, ये सब वचन हम अपने हृदय में बोने वाले बने, क्योंकि ये जो वचन है प्रभु, ये हमारे हृदय को बदलता है, हमारे शरीर, हमारी आत्मा को बदलता है। हे खुदावन यीशु, हम इसी वचन के द्वारा जीवन में आगे बढ़ते हैं। जो जीने की राह, जो जीवन आपने दिया है खुदावन यीशु, वो प्रभु इस वचन के माध्यम से मिला है। खुदावन यीशु, हम विनती प्रार्थना करते हैं अपने दास के लिए। हे खुदावन यीशु, एक अच्छा दास आपकी तरफ से हमें मिला है, जो हमें वचन की हर बात को सच्चाई से हमें बताते हैं। हे खुदावन यीशु, हम अपने दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और विनती मांगते हैं आपसे हम सभी के लिए कि आज जो भी वचन बोया जाएगा प्रभु, हम अपने हृदय में लेकर यहाँ से जाए। आपने जो हमें सांसें दी उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद कि हम यहाँ तक आ सके और आपके वचन को सुन सके। ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे। आमीन। तो आइए हम सब जाएंगे अभी एक गीत की ओर। गीत का नाम है मैं यीशु के संग साथ चलूंगा। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। हम जैसा कि भजन संहिता की पत्री में लिखा है, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे खुदा, मैं तुझी से दुआ करता हूँ और मेरी प्रार्थनाओं पे ध्यान दे। तो आइए इसी आयत को लेकर हम लोग सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चले। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने
मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, तुम्हें चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझी मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा, बनते पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब मेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मजलूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, बनते पाऊंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा, मैं नूर में जलता रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब गवाहियों के चलें, जिसकी भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब किसी भी जन की कोई गवाही है तो आके यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि खुदा ने बहुत से अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किए हैं पूरे हफ्ते, और हम सबके जीवन में सबसे बड़ी गवाही यह है कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो नाम प्रभु का जो लेते हैं, कि प्रभु के नाम से आज मैं ये बोलने कि एक हफ्ता, सच में भाई ने बोला कि एक हफ्ता बेटे ने बोला एक हफ्ता हम लोगों को सही सलामत अच्छे से रखा, और इतनी कठिनाई रोड से हम लोगों को लेके आता है सही से, और सही से हम लोग को पहुंचाता है और अच्छे से रखता है। उसका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। धन्यवाद सबको। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। 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 सचमुच खुदावन तू जिंदा खुदा है। हमें यहाँ तक लाने के लिए आपको खुदा धन्यवाद देते हैं। हमारे हर कामों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने बीते हफ्ते हमारे संग संग रहे पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरी फैमिली की रक्षा सुरक्षा करने के लिए आपको खुदावन धन्यवाद देते हैं। किस चीज के लिए आपको धन्यवाद दे खुदावन वो भी कम है पिता। तू जानता है मेरे हर दुख तकलीफ को पिता, लेकिन आज हम यहाँ पे सही सलामत इसीलिए ही खड़े हैं खुदा कि तू हमारे संग संग चलने वाला है। आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आप अपने आप के ही द्वारा हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं मेरे पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता कि इस भवन में आपने मुझे आज यहाँ लेके ही आया खुदा, क्योंकि मैं इतने दिन से आ नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी आज मैंने कहा कि आज मैं जाऊंगी जरूर। इसीलिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन आपने मेरे मन में ऐसे डाला कि किसी तरह मैनेज हो जाएगा।
मेरे बेटे को देखने के लिए भी है घर में अभी, तो मैं इसीलिए खुदा ने मुझसे कहा कि तू अब भवन जा। सचमुच खुदावन तू जिंदा खुदा है, तूने सचमुच मुझे यहाँ तक पहुँचा ही दिया। इसीलिए खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है कि खुदा हमें पूरे हफ्ते संभालता है, क्योंकि वचन में कहा था खुदा ने कि हजारों दिनों के एक दिन जो आपका होगा वो बहुत सबसे बड़ा होगा आपके लिए एक दिन। सच बात है। तो वो आज का दिन हमारा है जो खुदा ने हमें यहाँ पर अपने भवन में हम सबको एकत्रित किया है। तो आइए अब हम वचन की तरफ चलेंगे और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ अपने दास के लिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए दास, क्योंकि खुदा की ओर से हमारे लिए एक दास निर्धारित किया होता है और वो दास के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं जो हमें सही मार्ग पर और सच्चाई के साथ हमें हर दिन हर पल हमें सिखाते हैं और हमें चलाते हैं, वो खुदा की आशीष के द्वारा। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। हम सब अपने स्थानों में खड़े होंगे खुदा के लिए और हम निकालेंगे प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 119वां अध्याय। भजन संहिता 119 और उसकी हम पढ़ेंगे 75 आयत, 75वीं आयत। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 75वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में वचन में यूं कहा गया, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। आमीन। खुदावन का ये वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसके पवित्र भवन में आएं और खुदा के साथ एक संगति हों। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में बहुत समय आता है दुख और सुख। एक होता है दुख का समय और एक होता है सुख का समय। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस दुख और सुख के समय में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का कलाम कहता है धन्य है वे जो मुझे स्मरण रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत से कामों में लगे रहते हैं और ज़रूरी भी है। जब हम अपने जीवन में बहुत से कामों को देखते हैं तो उनको करना भी रहता है, लेकिन खुदा हमें हर एक क्षण अपनी आत्मा से चलाता है। और अगर हम वचन को सुने, कान लगाएं और उसके वचन की ओर दृष्टि करें तो हमें दुख और सुख दोनों समय में आनंद आएगा। क्योंकि सुख और दुख, प्रेज द लॉर्ड, ठीक इसी रीति से प्रभु ने एक जीवन का वृक्ष और एक मृत्यु का वृक्ष बताया। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि वो जो मृत्यु का वृक्ष है, जो नया यरूशलेम बन रहा है, इस नए यरूशलेम में मृत्यु का वृक्ष नहीं रहेगा, अर्थात दुख नहीं रहेगा। आमीन। और आज मैं आपको बताऊं, ये यरूशलेम कोई देश या कोई नगर नहीं,
बल्कि खुदा ने ये यरूशलेम हम और आपको बताया है। आमीन। और इस पृथ्वी पर चलते चलते जब आपके जीवन में से सारे दुख चले जाएं, आपको दुख और धूप और आपको परीक्षा का समय आनंद का समय लगने लगे, तब आप समझिएगा कि मेरे जीवन में यरूशलेम का निर्माण हो रहा है। आमीन। प्रभु कहता है कि मैं यरूशलेम को नष्ट करूंगा, फिर प्रभु कहता है मैं एक नया यरूशलेम बनाऊंगा। आमीन। अब ये नया यरूशलेम जो है, इसमें दुख का वृक्ष अर्थात मृत्यु के वृक्ष का फल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए निभाना है। आमीन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब इस शरीर को छोड़े तो आप सीधे सीधे जीवन के वृक्ष अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, इससे पहले कि आप जीवन के वृक्ष से खाएं, आपको यहीं पर स्वर्ग के राज्य में अर्थात जीवन के वृक्ष से खाना है। आमीन। क्योंकि जिसने अपने इस जीवन में मुझे स्मरण नहीं किया, उसका जीना व्यर्थ हो गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। व्यर्थ ही व्यर्थ, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। मानो हवा को पकड़ने जैसा मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्यों? प्रभु, मनुष्य इतनी मेहनत कर रहा है, मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को भोग रहा है, मनुष्य अपने जीवन में अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने घराने को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहा है, और आप कह रहे हैं व्यर्थ ही व्यर्थ। यस, ये वचन है। आमीन। क्योंकि जिसने वचन को जान लिया, उसने सच्चाई को जान लिया। आमीन। और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये स्वतंत्रता क्या है? अर्थात ये स्वतंत्रता तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम है, जिसमें अब तुम्हें कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी रोग, कोई भी अंधकार छूने ना पाएगा। आमीन। क्या समझ रहे हैं आप? एक समय था जब हमारे ऊपर दुख भी नहीं होता था, तब भी हम परेशान रहते थे। सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद करिए, मैं आपको अब धीरे धीरे बताना शुरू कर रहा हूं प्रभु की आत्मा में। यस। जब हमारे पास कोई दुख नहीं था, जब हमारे पास कोई संकट नहीं था, जब हमारे ऊपर कोई गति नहीं थी, हम खाते थे, पीते थे, लेकिन हम आपस में ही एक दूसरे के विरोध में बोलते थे। सच है। आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे, आपस में एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे के बोल हमको अच्छे नहीं लगते थे, हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं अच्छा लगता था, हमारे अंदर प्यार नहीं था। ये था मेरे प्यारे भाई बहन जीवन। जब कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी विपत्ति भी नहीं थी, तब भी हम बेचैन रहते थे और हमारे घर में अशांति रहती थी, हमारे घर में झगड़े होते थे, हमारे घर में दुख रहता था, जबकि कोई भी पीड़ा नहीं रहती थी। सुन लीजिए आज, लेकिन आज का जीवन कैसा प्रभु ने दिया कि हमारे जीवन में अगर दुख भी आता है, अगर हमारे जीवन में पीड़ा भी आती है, अगर हमारे जीवन में घटी भी आती है, अगर हमारे जीवन में रोग भी आता है, अगर हमारे जीवन में कठिन परिश्रम भी होता है, अगर हमारे जीवन में आग का खंभा पूरी रीति से हमारे ऊपर आ जाता है, यदि हम पूरी रीति से परीक्षा में चले जाते हैं, तब भी हमें दुख नहीं आता। आमीन। दोनों जीवनों में फर्क। सच है। एक जीवन वो जब तुम्हारे ऊपर कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई भी घटी नहीं थी, तब भी तुम परेशान रहते थे, अशांति रहती थी, झगड़े रहते थे, प्यार नहीं था। लेकिन आज अगर हम बहुत कठिन परिश्रम में से निकल रहे हैं, तब भी घनिष्ठ प्रेम है। आमीन। आज का दिन हमारे जीवन में इस रीति से कैसे हो गया कि अगर हमारे जीवन में कठिन परिश्रम रहता है, हमारे घर में घटी रहती, हमारे जीवन में घटी रहती, अगर कुछ भी घटी रहती, तो हम एक दूसरे से को देख के प्रेम से प्यार प्रार्थना करके, प्रभु को दया कर कि प्रभु से प्रार्थना करके हम बिछौने पे जाके
अपने पापों से क्षमा मांग के सो जाते हैं। आमीन। आपको मालूम, आज दुनिया में मनुष्य दुख को नहीं बल्कि अपने सुख को विपत्ति और अशांति समझ के जी रहा है। आप मनुष्य के पास दुख है ही नहीं। आप मनुष्य के पास सब कुछ है, खाने को है, पीने को है, पहनने को है, रहने को, सब कुछ है, लेकिन तब भी उसके आपस में एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं है। सच्चा। आपस में एक दूसरे के विरोध में लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में चलते हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, धन है, कपड़े हैं, खाना है, पीना, कोई भी शरीर में कोई रोग भी नहीं, लेकिन एक अशांति। ये कैसा जीवन है कि जिसमें परीक्षा भी है और बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम भी है, लेकिन तब भी शांति। अब आप वचन को पढ़ें जो लिखा है। प्रभु का कलाम कहता है क्या? बोले क्या? तू जो लिखा है, तू जो लिखा है, उसको जो पढ़ता है, उसको जो पढ़ता है, क्या उसको समझता भी है? क्या उसको समझता भी है? अब इसको समझें। 75वीं आयत क्या कह रही है? हे यहोवा, मैं जान गया। अरे जान गया। यही बात तो मैं कल प्रचार कर रहा आमीन। कि प्रभु को जानना ही जीवन है। आमीन। अब कह रहा हे यहोवा, मैं जान गया। क्या जान गया? कि तेरे नियम धर्म में, ओहो, और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। अरे तुझे दुख मिल रहा, खुदा को कोस। प्रेज द लॉर्ड। पीड़ा हो रही, खुदा को कोस। खुदा ने किस विपत्ति में मुझे डाल दिया? मैं तो रोज बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूँ, तब भी मेरे को ये विपत्ति में डाल दिया। देखो ऑफिस के लिए निकले, पेट्रोल खत्म हो गया। जिस दिन बाइबल पढ़ के ना निकलो, उस दिन देखो एकदम गाड़ी में पेट्रोल ना भी हो तो भी चलेगी। और जिस दिन वचन पढ़ लो, देखो गाड़ी में पेट्रोल है तब भी बंद हो गई। हमने देखा है, ए बहन, हाँ, हमने देखा कि जब हम बाइबल पढ़ते तब ज्यादा ही कुछ कठिन हो जाता समय, और जिस दिन बाइबल ना पढ़ो सब सही। आपको मालूम, आनंद क्या है, खुशी क्या है? अब मैं आनंद और खुशी से आगे बढ़ूं, मैं कहूं जीवन क्या है। हम अपने बच्चों को दाल चावल, सोया मेथी की सब्जी मम्मी बहुत बढ़िया बनाती, सोया मेथी की सब्जी, बिरयानी, नॉन वेज, बढ़िया बढ़िया खाना खिला दो। जीवन नहीं है ये। सुन लो, तुम अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? नहीं भैया, हम अपने बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी परवरिश दे रहे हैं। अब मैं कहूं जिन बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, जिन बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं मिल रही, क्या वो नहीं बड़े हो रहे? वो भी बड़े हो रहे हैं। अब मैं पूछूं तुम क्या दे रहे हो ऐसा अपने बच्चों को? जिस तरह से हर दिन एक घर में खाना बनता है, चाहे वो गरीब का घर हो, चाहे वो अमीर का घर हो, और चाहे वो मिडिल क्लास का घर हो, हर घर में खाना बनता है। अब समझो वचन, वैसे ही घर के मुखिया का फर्ज बनता है कि वो प्रतिदिन वचन का भोज लगाए। आमीन। और जिस घर में खुदा की मेज नहीं लगती, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। आप समझे वचन,
75वीं आयत मैंने नहीं लिखी है, ये लिखने वाला खुदा है, क्योंकि दाऊद के अंदर जो लिख रहा है वो खुदा का आत्मा है। अब पढ़ें, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। किसी से सुना आपने ये बात? नहीं, किसी से सुना? अय्यूब उस दिन क्या कह रहा? अय्यूब कह रहा कि तूने मुझे दुख दिया है, मैं निर्दोष हूं, तू दोषी है। पढ़ाया था ना? पढ़ाया था कि ना? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? वो कौन था? नीहू। भूल जाते हैं आप लोग बहुत जल्दी। लीहू, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. एलीहू है ना? कौन सी आयत थी? अध्याय था? नहीं, अय्यूब। अय्यूब का Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एलीहू। अय्यूब 32। देखिए, पढ़िए 32:2 पढ़ें। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू नाम की कुल का था। उसका क्रोध भड़का, अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने खुदा को नहीं अपने ही को निर्दोष ठहराया। आप समझिए, अपने को निर्दोष ठहरा दिया और खुदा को नहीं। यहाँ पर भजन संहिता में कह रहा है, हे यहोवा मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। अपनी सच्चाई के अनुसार तूने मुझे दुख दिया है। ये दुख जो मेरा है इसके सहने के लिए मैं अपराधी हूं, तू नहीं। तू सच है, सच्चा है। और यहाँ पे एलियू कह रहा है, अय्यूब को दोषी ठहराया एलियू ने कि इसने खुदा को अपने को निर्दोष ठहराया और खुदा को दोषी। कब? जब उसके तीनों शिष्यों दोस्तों ने उसको भर दिया। समझिए वचन, यहां अय्यूब गलत नहीं है, अय्यूब को बताने बोलने वाले गलत हैं। आज इसी तरीके से जब कोई सभा में चलता है, कोई वचन को सुनता है, कोई प्रतिदिन सुनता है, तो उसको लोग वचन नहीं बताएंगे, उसके विरोध में बताएंगे। और जब विरोध में बताएंगे तो वो उस वचन के विरोध में बात करने लगेगा। और जब वो विरोध में बात करने लगेगा तो चाहे अय्यूब हो, अय्यूब ने भी कह दिया कि भैया मैं निर्दोष हूं, तो फिर को दोषी कौन? खुदा। और यहां भजन संहिता में खुदा का कलाम क्या कह रहा? दाऊद में कि मैंने जान लिया तेरे नियम धर्म में। तू न्याय करता है, तू तेरे नियम धर्म में तूने सच्चाई, अपने सच्चाई के अनुसार मुझे मेरा दुख जो है वो मेरे लिए ही था कि मैं निर्दोष नहीं हूं, निर्दोष तू है और मैं दोषी हूं। ये देखिए, आज किसी के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, अरे भैया प्रार्थना करी भैया, तब भी पता नहीं क्या करना भैया, हो जाता है काम नहीं बना। दोषी कौन है? तो काम नहीं बना तो क्यों नहीं बना भैया?
ओए भैया उसकी उसकी मर्जी भैया, उसकी मर्जी। अब भैया हम तो ठीक है, देखो बोलने वाले देखो, हम तो ठीक है भैया, हम तो हमें बाइबल भी पढ़ते थे और वो प्रार्थना भी करते थे, लेकिन जब देखा कि भैया कि सब कुछ भैया वैसे ही हो रहा तो फिर हमने बंद कर दिया। अब ज्यादा सही है और क्या। आज कोई मनुष्य अपने आप को दोषी कहता है, आज कोई मनुष्य ये कहता है कि जो मुझे दुख मिला ये मेरे गलत मार्ग पे चलने के कारण है, कोई नहीं कहता। सब कहते हैं भैया बाइबल भी पढ़ते हैं भैया और प्रार्थना भी कराते हैं, और ये पास्टर साहब हैं वो महीने महीने में आके सब ले भी जाते हैं, और तब भी भैया पता नहीं क्यों भैया हो जाते हैं। ये सब काम हो गया और पड़ोसी देखो कुछ ना प्रार्थना कराते हैं और ना पास्टर आते हैं और ना कुछ ले जाते, कुछ भी नहीं करते, तब भी देखो भैया उनके घर में पपीते का मीठा मीठा फल आ रहा है। कल ला के खिलाया हमको, बहुत मीठा फल था, हमारा वाला पपीता का पेड़ में फल ही नहीं निकल रहा है, पता नहीं। अरे आप कुछ समझ रहे हैं? कह रहा मैं जान गया कि तेरा न्याय धर्म में है। आमीन, तू दोषी नहीं है, दोषी मैं हूं। आमीन। आपको मालूम है नया यरूशलेम कैसे बनेगा? प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुख को, जब हम ताड़ना को, जब हम विपत्ति को अपना भोजन समझें। आमीन। आज हम विपत्ति को, आज दुख को, आज ताड़ना को अपना भोजन नहीं कहते। आज विपत्ति और ताड़ना और दुख प्रभु की ओर से आया है। और ये जो साथ कलेक्टिव भी आए, ये हमला है। हम नहीं आते, अभी कुछ नहीं हो पाता। देख हम पहुंच गए तब हो गया सब काम। जो भी दुख भैया प्रभु ने दिया है तो झेलना तो है। विपत्ति, अरे भैया प्रभु की ओर से बहुत विपत्ति आ गई भैया, विपत्ति में पड़ गया। नहीं, प्रभु परीक्षा भी लेता भैया, प्रभु परीक्षा भी लेता है। सब कुछ प्रभु के नाम में मर दो। प्रभु परीक्षा भी लेता, प्रभु विपत्ति भी देता, प्रभु दुख भी देता, और जब सुख हो तो हमें अरे अभी हम ना करते तो कुछ नहीं होता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुख को, जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता, जो विपत्ति को और जो दुख को और जो ताड़ना को स्वागत करता है। क्योंकि विपत्ति, ये ताड़ना, ये दुख मेरे प्यारे भाई बहनों जब तुम्हारे लिए आनंद का विषय बने तब समझना कि तुम प्रभु के वचन में खड़े हो। आमीन। क्योंकि कोई मनुष्य दुख और ताड़ना और विपत्ति में आनंदित नहीं रहता। हर मनुष्य अपना धैर्य, अपना मन, अपनी हिम्मत खो देता है। प्रेज द लॉर्ड। कायज पड़ा Praise the Lord. Praise the Lord.
अय्यूब 4 देखिए, मैं आपको बताऊं, सब कुछ अच्छा है लेकिन उत्तम नहीं है। उत्तम है केवल एक खुदा का वचन। मैं आपको बार बार खुदा के वचन से क्यों प्रेरित करता हूं, खुदा की आत्मा में, कि इसके प्रति ईमानदार बन जाओ। अब दुनियादारी, तेरा मेरा, मोटा पतला ना देखो। अब सच्चे, अब एक सच्चाई, एक खराई चाहिए। नहीं समझ पा रहे हैं आप, आने वाले दिनों के बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन बहुत खतरनाक आने वाले हैं। अगर आप आने वाले दिनों के बारे में जान जाएं तो आप बहुत ही बुद्धिमान बन जाएंगे, आप प्रभु का भय मान जाएंगे। लेकिन मनुष्य आने वाले दिनों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वचन में जो चलते हैं उनको सारी बातें प्रभु बताता है। इसलिए उन्हें अपने नाम को बढ़ाना, इसलिए उनको अपनी प्रशंसा कराना, इसलिए उनको धन को कमाना, इसलिए उनको इस संसार में रहते हुए संसार की वस्तुओं को और उन वस्तुओं में बढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ये हमारे लिए ठीक है। क्या कहते हैं वे? हमारे ठीक है, लेकिन ये उत्तम नहीं है। समझे? ये हमारे लिए ठीक है, अर्थात इन सारी चीजों को एक लेवल पे रखा है, इस लेवल के ऊपर नहीं करते वे, क्योंकि इसके ऊपर वचन है। और जब वे वस्तुएं जो ठीक है वो उत्तम हो जाती हैं, तब वचन एकदम मिट जाता है जीवन से। आप समझे वचन को, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जान गया। मैं जान गया कि तेरा न्याय धर्म में और तेरे काम, क्या कह रहा? तेरा न्याय धर्म में है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझको ये दुख दिया। इस समय के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। अय्यूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, और 2री आयत पढ़े। यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? अरे भैया इधर, अब बताइए, कोई कुछ कहने लगे तो बुरा नहीं लगेगा क्या? क्या तुझे बुरा लगेगा? ये लगेगा बुरा, और क्या? हमसे कैसे कह दिया, हम हैं, तुम हो। कह रहा यदि कोई तुमसे कुछ कहने लगे तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? आगे पढ़े। परंतु बोले बिना कौन रह सकता? अरे कैसे कह दिया, हमको भी बोलना है। तुम हट जाओ, बस तुम हट जाओ, अब हमको बोलना है। पढ़े आगे। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। अरे तूने बहुतों को शिक्षा दी है। अरे भैया, ऐसे तो खूब वचन करते हैं, ऐसे तो खूब खड़े होकर वचन प्रचार करते हैं, ऐसे तो खूब वचन करते हैं भैया वो। अब देखो उनके ऊपर परीक्षा आई, देखो वचन का सब बंद कर दिया। ऐसा हुआ क्या? नहीं। ऐसा हुआ? नहीं।
परीक्षा आई लेकिन वचन बंद नहीं हुआ। क्या सुन, तूने तो बहुतों को शिक्षा दी है। अरे मीटिंग में तो तू बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है। और जब तुझ पर परीक्षा आई तो बस यहीं तक तेरा धैर्य है। अब मीटिंग बंद कर देगा ये, देखना। और क्या, देखो इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब बंद कर देगा। अरे ये तो बंद ही नहीं कर रहा, ये तो चलता चला जा रहा है। नया यरूशलेम क्या है? जब तुम्हारे जीवन में दुख सुख बन जाए। खुदा कलाम कहता है, यदि तुम हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओगे तो तुम्हारे लिए दुख कहां रहा। प्रेज द लॉर्ड। गिलास के अंदर बुराई भरी है और उस गिलास के अंदर दूध भरते ही जाओ भरते ही जाओ भरते ही जाओ, एक दिन वो उस गिलास से बुराई निकल के चली जाएगी और उस गिलास में केवल दूध रहेगा। कह रहा अगर हर काम में तू भले कामों का नमूना बनता गया तो तुझ में दुख रहा कहां। और जिसमें दुख नहीं है वही है नया यरूशलेम। क्योंकि अब ये मृत्यु और दुख और ये पीड़ा उसमें ना रहेगी। तूने बहुतों को शिक्षा दी। बड़े जरा क्या कह रहा, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया। अरे वाह, तेरी प्रार्थना से हमारा धैर्य भैया छूट गया था, लेकिन जब भाई ने प्रार्थना करी हमें बल आ गया। सच है। और आप भाई के ऊपर ऐसा आ गया तो मेरे भाई तो एकदम डर रहे थे। हमने तो भाई को देख के कहा कि भाई ऐसे करते तो हमारे साथ क्या होगा। नहीं, लेकिन भाई जब खड़े रहते हैं प्रभु की आत्मा में तो पीछे कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है। आमीन। यदि चरवाहा ही डगमगा जाए तो भेड़ें तो तितर-बितर होंगी। इसलिए इससे पहले कि भेड़ें उस मार्ग से निकले, चरवाहा उस मार्ग को तैयार करता है। आमीन। और उस मार्ग को तैयार करने के लिए चरवाहे को मरना पड़ता है। आमीन। मैं तुमको सच कहता हूं, जब तक चरवाहा मरेगा नहीं तब तक भेड़ों को जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भेड़ें चरवाहे का शब्द इसीलिए सुनती हैं क्योंकि भेड़ों को विश्वास है कि हमें भोजन वही देगा। आमीन। और भोजन है उसका मांस और लहू। आमीन। मैं आपसे कहता हूं कि यदि हम वचन का प्रचार करते हैं और हम ही विपत्ति के सामने लड़खड़ाने लगे तो इस वचन का प्रचार कहां रहा। झांको मेरे जीवन में, क्या मेरे जीवन में विपत्ति नहीं आई? क्या मेरे जीवन में पीड़ा नहीं हुआ? क्या मेरे जीवन में कोई भी ऐसा समय जिसको सबसे बड़ा तुम दुख का समय कहो नहीं आया? लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि दुख क्या है, क्योंकि तुम दुख के समय में ऐसा हंस रहे हो, ऐसा लग रहा कि तुम्हें मालूम नहीं है। मैं कहा मेरा खुदा मेरे साथ है। आमीन। तुम्हें मालूम नहीं है कि जो खुदा के साथ चलता है उसके लिए कोई भी विपत्ति नहीं रहती। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता, वचन कहता, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। क्या ऐसा है? क्या जब हम गिर रहे थे, क्या जब हम पढ़ रहे थे, क्या जब हमारे अंदर धैर्य नहीं था, तो क्या ऐसा चरवाहा आया कि जिसने हमें बातों से संभाल लिया? और जब उस चरवाहे पे विपत्ति पड़ी तो क्या वो विपत्ति के कारण वो चरवाहा डगमगा गया? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। इसलिए भजन संहिता में दाऊद कहता है, मैंने जान लिया कि तेरा न्याय, तेरा नियम धर्म में और तेरी सच्चाई के अनुसार मुझे तुम डगमगाया नहीं विपत्ति में, दुख में। कह रहा तू धन्य है। आमीन। मैं इस पीड़ा, इस दुख को सहने के लिए प्रभु मैंने अपराध किया। मैं आपसे कह रहा हूं
मैं आपसे फिर कह रहा हूं। अब मनुष्य कहता है भैया हमारे ऊपर बहुत दुख है। मनुष्य कहता है भैया हम बहुत दुख की वादियों से निकल रहे हैं। मनुष्य कहता है भैया हमारे ऊपर बहुत पीड़ा है। मनुष्य कहता है भैया हम बहुत परेशान है। मनुष्य कहता है भैया बहुत हमें झगड़ा है। भैया हम बाइबल पढ़ते हैं, भैया हम प्रार्थना करते हैं, भैया हम चर्च में जाते हैं, भैया हमने बहुत प्रार्थना करी, तब भी इस खुदा ने हमारे साथ ऐसा करा। यही वचन बता रहा है जीवन के बारे में। तूने गिरते हुओं को संभाला, तूने अपने बातों से गिरते हुओं को संभाल लिया, तूने तो बहुतों को शिक्षा दी है। आगे पढ़े। परंतु नहीं, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। आमीन। आप बताइए, जब ये वचन लेके जाते हैं तो लोगों की यही एकदम सेम कंडीशन रहती है। कोई लड़खड़ा रहा होता है, कोई डर रहा होता है, कोई अशांति में होता है, कोई विपत्ति में होता है, कोई पूरी रीति से अपने जीवन को तबाह करना चाहता है, जो चाहता है कि लाओ मैं अपने जीवन को मार दूं। लेकिन जब तू गया तो तूने उसको संभाल लिया। मैं आपको बता रहा हूं, अब मनुष्य ने नहीं जाना वचन को। आज कोई नहीं है वचन को बताने वाला। आज खाने पीने का काल नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, अब वचन का काल है। आमीन। जाओ और जाके देखो, जो आयतें तुम पढ़ रहे हो, इन आयतों में पूरा संसार मारा मारा फिर रहा है। सच है। और किसी के पास ये संभालने वाला, शिक्षा देने वाला, लड़खड़ाते हुए को, गिरते हुए को खड़ा करने वाला शब्द नहीं है। क्या ये धन्य है वे जिनके पास ये शब्द है। आज जो शब्द है, आज जो ढाल है, आज जो हमारे पास हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार खुदा का वचन है, आज लोगों ने उसी वचन को दोषी ठहरा दिया। आज लोग कह रहे हैं कि भैया बाइबल ना पढ़ो, इधर आओ, हाँ ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना करो। क्या करें प्रार्थना? गालों को बजाओ। प्रार्थना करो, गालों को बजाओ, बाइबल ना पढ़ना। क्यों? ज्यादा बाइबल पढ़ोगे सब जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम आने लगेगी। कुछ दिन के लिए बाइबल बंद कर दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, एकदम सच्चाई, क्योंकि मुझे सारी चीजें खुदा दिखाता है। मैं यूं ही पागल नहीं हूं जो 30 दिन चल रहा हूं। आमीन। मैं यूं ही पागल नहीं हूं कि शाम से 3:30 बजे से मैं पागल हो जाता हूं। फिर कोई भी मेरे सामने आएगा, मैं उसको पहचानता नहीं। आमीन। तो कौन हो तुम? वो कहेगा मैं तुम्हारी पत्नी। मैंने कहा नहीं। वो कहेंगे मैं तुम्हारी बेटी। मैं कहता नहीं। ये कहेंगे मैं तुम्हारा पिता। मैं कहता नहीं। अब मेरा पिता है और मैं हूं, बस। अब केवल 2 जने हैं, ये पिता और मैं। यही एक कारण है कि मैं हर शाम 5 बजे वचन को लेके खड़ा हो जाता हूं। अगर पिता और मैं के अलावा किसी तीसरे को देखूं तो रोज प्रार्थना नहीं हो पाएगी। डॉक्टर ने कहा कि अब आप तो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। जब मेरी वाइफ एडमिट हुई, मैं कहा नहीं। अब आप तो बहुत बिजी हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं। तो थोड़ा हंसने लगा। अरे आप कैसी बात कर रहे? आप कौन हैं उनके? मैंने कहा मैं पति हूँ। तो कह रहे आप बिजी नहीं होंगे? मैं कहा नहीं। कह रहे आप हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे? मैं कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा मैं तो
मुड़ता रहूँगा तो मैं तो प्रार्थना करने जाना रहता है, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ कोई ना कोई रहेगा। ठीक है, फिर डॉक्टर ने कहा 5 बजे ऑपरेशन होगा, आप एक काम करिएगा 4 बजे से 4:30 बजे तक आ जाइएगा। हाँ मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। ऑपरेशन करो, कुछ करो, जो करो। क्यों, कहाँ है? हम प्रार्थना साइन कौन कर, हमें भाई वगैरह तो वो भी करते। मैंने साइन कुछ नहीं किया था। करने वाला ऊपर वाला है। आप समझें, आ वचन आपको एक मार्ग दिखाता है। अगर चरवाहा ही भटकने लगे तो भेड़ों का विश्वास कहाँ रहा? हर दिन मरता हूं तब 5 बजे खड़ा होता हूं। तो जो हर दिन मरे वो आने वाली मृत्यु से नहीं डरता। आमीन। क्योंकि जो रोज मृत्यु को हरा के जीवन को जीता है वो मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये है हमारा खुदावन यीशु। आमीन। अब पढ़े वचन, देखिए क्या कह रहा है। अय्यूब उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़े। गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया, परंतु अब विपत्ति तो तुझे पर आ पड़ी। अरे विपत्ति तुझ पर आ पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। अरे बहुत कहता 5 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है, अब देखेगा कैसे 5 बजे प्रार्थना शुरू करेगा। कैसे 5 बजे प्रार्थना शुरू हो? कैसे? क्यों? विपत्ति तुझ पर आ पड़ी ना। अब 5 बजे प्रार्थना कैसे शुरू होगी? होगी। क्यों? भाई तो वहां चले जाएंगे, कैसे करना प्रार्थना? प्रार्थना होगी। पढ़े। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। यही चरवाहा है क्या तुम्हारा? घबरा गया? उसे छुआ घबरा गया? विपत्ति तुझ पर आ पड़ी अब तू घबरा? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी 75वीं आयत में जो बात दाऊद कह रहा है, इस आयत को खोल रहा है खुदा का आत्मा। आमीन। केवल हमने एक ही आयत पढ़ी, उस आयत को प्रभु का आत्मा खोल रहा है कि वो कह क्या रहा है कि इस दुख को मैं ग्रहण कर रहा हूं। आमीन। इस दुख पे मैं कुड़कुड़ा नहीं रहा हूं। ये दुख मेरे लिए मेरे कारण आया है। ये बात कोई नहीं कहेगा। एक छोटी सी कंकड़ भी पड़ता है, कहता है नहीं प्रभु ये मेरे नहीं बल्कि उसके कारण आया, मैंने तो सही हूं, मैं तो पवित्र नहीं। खुदा ये सारी चीजें, ये सारी विपत्ति मेरे कारण आई है। मैं दोषी हूं। यही तो कह रहा था वो चुंगी लेने वाला, मैं इस योग नहीं कि तेरी ओर देखूं। क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं। मैंने पाप किया है। ये दुख मेरे कारण आया है। ये विपत्ति मेरे कारण आई है। तुम क्या सोच रहे हो
खुदा का कलाम कहता खुदा कभी भी किसी पे विपत्ति नहीं देता। हम अपने ही अधर्म के कामों के कारण पाप में फंस जाते हैं और वो पाप हमारे लिए विपत्ति बन जाता है। कब समझेंगे ये वचन? कब? कैसे बताऊं? क्या क्या प्रचार करूं? रोता हूं अंदर कि प्रभु इतना वचन तूने दिया है, इतना वचन दिया है कि किसको कब बताऊं, कहां जाके बता दूं। चुप रहता हूं, लेकिन जब बोलने का मौका मिलता है तो दहाड़ता हूं, गरजता हूं, और जब गरजता हूं, दहाड़ता हूं तो लोग कहते इसको बोलना नहीं आता, क्योंकि ये बोलता नहीं है, गरजता है। क्योंकि जितना बंद रहता है हिसाब किताब, उतना ज्यादा मरता है। हमेशा इस बात पे ध्यान रखना कि जब तुम्हारे लिए दुख सुख में बदले, तब खुदा का वचन तुम पर काम कर रहा है। लेकिन अगर दुख में तुमने अपना धैर्य, अपना विश्वास खो दिया, तो कह रहा उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। अभी तो केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी। ए भैया, ए भैया, हाँ इन्हें प्रचार करना नहीं आता, इन्हें नहीं मालूम कैसे प्रचार किया जाता है। गिरता हुआ संभल जाए और मरने जाने वाला व्यक्ति जीवन पा जाए। ये है प्रभु का वचन। विधवा अपना और अपने बेटे को रोटी बना के खिला के मरने जा रही थी। कई दिन बाद हम रोटी खा लेंगे, मर जाएंगे। एलिया आया, ए पहले जो मैं कहता हूँ वो सुन। क्या सुनूं? प्रभु का वचन। आमीन। पहले मुझे खिला, और जब खिलाया तो पूरा घराना तेल में तल तल के पूड़ियां खा रहा है। वो जो मरने जा रही थी, उसने प्रभु के वचन को सुन के पूरे घराने को बचा लिया। आप बताइए, आप बताइए, आप नहीं, आप बताइए क्या है प्रभु का वचन? आप लोग कहते हैं प्रभु का वचन ये बाइबल है। आपको लोग कहते हैं प्रभु का वचन ये बाइबल की किताब है। आप लोग कहते हैं प्रभु का वचन उसाते हैं धर्म ग्रंथ है। आप लोग कहते हैं प्रभु का वचन पवित्र शास्त्र है। आप लोग कहते हैं इस पवित्र शास्त्र का आदर करो। आप लोग यीशु मसीह के नाम का आदर करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें मनुष्य अपने जीवन से निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? क्योंकि इसका भय नहीं मानता ही नहीं इसको। देखो क्या कह रहा, पढ़ लें। ओ टाइम हो जाता, देखिए हम तो पता नहीं, हमको कुछ खुद ही समझ में नहीं आता। पढ़ ले, बस खत्म करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो लाए वो पूरा प्रचार नहीं किया, हमने केवल एक ही आयत पकड़ी है, उसको खोल रहा है खुदा का आत्मा। क्या खुदा का भय ही तेरा आसरा नहीं? क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? ये क्या जो वचन तू प्रचार करता है, जो वचन तू प्रति शाम प्रचार करता है, वो तेरे लिए खुदा का ढाल, खुदा का खराई, खुदा की आशा नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम कि यही प्रार्थना तुझे बचा लेगी?
क्या तुझे नहीं मालूम कि यही प्रार्थना तुझे जीवन दे देगी आमीन। जिसमें तू चल रहा है? सच है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी सी विपत्ति आए घबरा गए। क्या तुझे नहीं मालूम कि यही वचन जो तू चल रहा है संभाल लेगा? यस यस। आनंद आता नहीं? आमीन। कह रहा परंतु अब विपत्ति जो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है, उसे तुझे छुआ और तू घबरा गया, उठा। फिर ये 5 बजे प्रार्थना रोज क्यों करता है? थोड़ी सी विपत्ति आई बस तू चला गया। ये 5 बजे प्रार्थना क्यों करता है तू? अगर चरवाहा चला जाए तो इस 5 बजे वाली प्रार्थना का वसूद क्या रह जाएगा? आज इस 5 बजे वाली प्रार्थना के विरोध में बहुत तेरे लोग बोल रहे हैं। हर जगह बात हो रही है। कौन सी प्रार्थना है? कैसी प्रार्थना? कहाँ की प्रार्थना? किसने बताया? कहाँ जाते हैं? लेकिन जब सुनते हैं कि रोज 365 दिन, सालों से एक भी दिन नहीं गए, यस। तब कहते हैं ये तो कुछ घायल है। और अगर मैं खड़ा होकर ये प्रचार करूं कि कितने चंगे हुए, अगर मैं यहीं पर खड़े होकर ये बताऊं कितने लोगों का जीवन बदल गया, अगर मैं खड़े होकर ये प्रचार कर दूं कि कितने लोग बन गए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों कम से कम 1 महीना प्रचार चलेगा इस चीज का। लेकिन कभी भी आपने मेरे मुंह से ये सारी बातें नहीं सुनी होंगी, क्योंकि मुझे खुदा के वचन को बताना है। आमीन। मैं ये नहीं बताता कि इस भाई का जीवन बदल गया, इस बहन का जीवन बदल गया। वो आप स्वयं बताते हैं हमारा जीवन बदल गया। यस। कभी भी आपने देखा इस बात का? इस बात पे गौर किया कि रोहित भाई जब प्रचार करते हैं तो ये नहीं बताते उस बहन का जीवन बदला, इसका जीवन, वो खुद बताते हैं जीवन बदला। रोहित भाई क्यों नहीं बताते? रोहित भाई क्यों नहीं बताते कि बिना भाई चंगे हो चुके? आमीन। वो तो बीमार थे तब प्रार्थना कर रहे थे 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद भी बिना भाई का नाम ही नहीं लिया। क्यों? वो चंगे भी हो गए। आपको तो उनकी एक पूरी वीडियो बना के बता देंगे, नहीं बताएंगे। जाओ, नहीं बताएंगे कुछ। अब वचन बताएंगे तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड। अब बताएगा वो जिसके साथ हुआ। और मैं नहीं कहता तुम बता, जो तेरे साथ हुआ वो बता, सच्चाई को बता। मैं ये नहीं कहता मेरे नाम को बता। मैं ये नहीं कहता जब मैं आया तब तेरे जीवन में क्या, मैं कहता सच्चाई बता कि जब खुदा को तूने ग्रहण किया तब क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्यों भैया ऐसा आप क्यों नहीं करते? ऐसा करें तो एकदम मतलब एकदम सब तरफ मतलब पूरा एकदम भीड़ लग जाए आपके यहाँ तो। यस। आमीन। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि भीड़ नहीं लगाना चाहते। हम कहते जो वचन है उस पे चलो। अब जब तुम वचन को ना मानो, जब तुम वचन का आदर ना करो, तो तुम्हारा मेरा क्या नाता? मेरा तुम्हारा क्या नाता? क्योंकि मैं तो इस वचन से हूं ना। मेरा काम इस वचन से है, और जो इस वचन को माने वो मेरा भाई, वो मेरी बहन। अब जो इस वचन को ना माने, इस वचन को ना पढ़े, इस वचन पे ना चले, जो कहे कि नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया, तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि प्रभु आपको बुद्धि समझ दे कि आप भी इस वचन को जाने। बाकी मैं आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट है। अब बहुत दिनों बाद समय मिला तो मैंने अपनी गाड़ी धुलवा दी। चमक रही होगी, कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी। माला में देखी गाड़ी। 1 महीने से बैग रखा हुआ था, बैग नहीं लगवाया, तो पापा रोज चिल्लाते थे बैग कब लगवाएगा। आप बैग लगवा लिया। थोड़ा आलसी हूं, थोड़ा नहीं बहुत। अपने कामों को मैं बहुत आलसी, लेकिन दूसरों के कामों में बहुत फुर्ती करके काम करता हूं। तो परेशान हुआ तो भैया इसको रोको इसको, नहीं तो पता नहीं क्या कर देगा। तो कहते थोड़ा बैठ जाओ, सुस्ता लो, अब काम करना बंद कर दो। लेकिन अगर नहीं आओ काम करने। आपको मालूम
लेकिन जो खुदा का दास होता है वो हर जगह खुदा उसको पूछ नहीं सर बनाता है। उसको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, वो बस खड़ा होगा, सारे काम अपने आप होंगे। ये हमारा खुदा है, कहता है मैं, बोली मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा। मैंने अपने खुदा से सीखा है ये सारी बातें। किसी मनुष्य की समझ का सहारा नहीं लेता मैं, या तो किसी मनुष्य के बल पे भरोसा नहीं करता। मैं केवल एक बल पे भरोसा करता हूं, खुदा। यहोवा चरवाहा मेरा हरी हरी चराइयों से चराता है। आपको मालूम, हम सब का खुदावन यीशु मसीह हमें चराता है। इस समय हम सब चल रहे हैं। और आनंद की बात, मैंने, अगर आपको मालूम हो कि जब हम पिछले महीने कानपुर से लौटे थे तो मैंने कहा था 2 मीटिंग है। मैंने कहा था कि अब देखिएगा और मीटिंग बढ़ जाएगी, और खुदा की दया से अब संडे को जा रहे हैं 3 मीटिंग है वहाँ। हम लोग यहाँ से 6 बजे निकल जाएंगे। हाँ, 6 बजे सुबह रवानगी है। तो मैंने आप पिछली बार ही कहा था कि अभी 2 मीटिंग करके आए, अभी देखिएगा और घर बढ़ जाएंगे। और इसी महीने खुदा ने एक घर और बढ़ा दिया, 3 घर हो गए। अब एक सुबह 9 बजे मीटिंग होगी संडे को, फिर एक 11:30, 11 और 11:30 के बीच स्टार्ट हो जाएगी, और फिर एक 1 बजे, 1 से 1:30 बजे तक स्टार्ट होगी। आप लोग तीनों मीटिंग अटेंड करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खोलेंगे मत्ती 6 खोलें। हालेलुया। सचिन भाई आप खोल लें इतिहास खोल लिया। आइए मत्ती 6 पढ़ेंगे। सबको खड़ा करा दीजिए। मत्ती, हम खोलेंगे मत्ती 6, उसका पहली आयत से 4थी आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास उसका 17वां, उसका 28वां अध्याय ना, 29वां अध्याय, उसका 17वां, 17वीं आयत पढ़े। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन के वाणी हमारे खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए। खुदावन यीशु, आपने इस पवित्र वचन के द्वारा आज हमने बताया
कि दुख और सुख हम दोनों में खुदा को याद करते हैं, लेकिन खुदावन यीशु वो दिन दूर नहीं, वो दिन प्रभु जब ये हमारे अंदर जो भी दुख है वो सुख में बदल जाएगा, वो आपकी ओर से मिलेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त। हे खुदावन यीशु, हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब को भी, उनके घरानों को ही प्रभु आशीषित करना, कि वो आज जो वचन सुने हैं प्रभु उसको अपने जीवन में मानने पाए, सुनकर चलने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु यह वचन कोई नहीं बल्कि आपकी ओर से हमारे दास के द्वारा हमें बताया गया प्रभु, कि हम किस प्रकार से इस वचन के माध्यम से अपने जीवन को जिए। खुदावन यीशु, आपने हमें जीवन को जीने का जो मार्ग बताया है वो सिर्फ वचन के माध्यम से मिलता है प्रभु, और संसार की कोई वस्तु हमें जीवन नहीं दे सकती। खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हे खुदावन यीशु, मार्ग में जब हम यहाँ से जाएं तो हम सब की रक्षा और सुरक्षा करना। यहाँ पर आए एक एक फैमिली के लिए प्रभु, भाई के लिए और अपनी सभी जो भी यहाँ पर आए प्रभु, उन सब की फैमिली के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन यीशु हम सब के परिवार को इसी प्रकार वचन में बढ़ाना। खुदावन यीशु, हम सब तो पापी हैं, निकम्मे हैं और भटके हुए लोग हैं, लेकिन जो आपने खुदावन यीशु एक सच्चा दास हमें दिया है वो हमें मार्ग पर चलने की राह दिखाता है, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे आपके मार्ग पर सच्चाई से चल रहे हैं प्रभु। हे खुदावन यीशु, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, इनको इसी प्रकार से चलाए रखना, थामे रखना प्रभु, कि ये हमारे अपने भेड़ों को सही प्रकार से, सही मार्ग पर इसी प्रकार से चलाते रहे आपके वचन में। हे खुदावन यीशु, इनके दास के परिवार पर आशीष देना, दास के परिवार के एक एक जन पर प्रभु आशीष देना, कि वो सब लोग भी वचन को सुनकर उसी प्रकार से चलने पाए। हे खुदावन यीशु, जो भी कुछ दान आपके द्वारा इन हम सब के द्वारा यहाँ दिया गया प्रभु, आपकी बड़ी आशीष इस पर होने पाए। हे खुदावन यीशु, जो भी कुछ यहाँ पर आज आपने भेंट में दिया है प्रभु, हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, वो आपकी ओर से है प्रभु, इस पर भी अपनी आशीष देना। इन सब बातों को लेकर प्रभु आपके सामने रखते हैं और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पहले खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आप धन्यवाद देते हैं। भाई सचिव को और इनकी शारीरिक आत्मिक रूप से चंगा कीजिए, इनके महान लोग माला बांधी जो चला जगह बैठे उसकी रक्षा हो। खुदावन, इनकी सारी घटी कमी को आप दूर कीजिए, अपना दाहिना हाथ सदा इनके ऊपर बनाए रखिए। इस ठंड के मौसम में सचिव को भी एक ऐसा जॉब मिले जिसमें ये तेरी संगति में जुड़े रहें और प्रभु उस काम को भी करने पाए। प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पर मांगते हैं, सुनिए कहें कि आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।